हाय गाइस। तो आज है 6 Jan। तो आज के हम ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और मिड कैप के। तो आज एक ट्रेंडिंग डे ही था। अब हम देखेंगे कि हमारी पॉसिबल एंट्रीज क्या हो सकती हैं। तो पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 में एक एंट्री यहाँ आ रही है, बट स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा आ रहा है। मतलब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और फिर उसके बाद रिट्रेस करके वापस एक रेड कैंडल बनाई, बट हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। तो इसलिए मैं ये इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड था। बट ये मैं अवॉइड करता। मैं एंटर करता दोबारा जब वो रिट्रेसमेंट मारता 20 EMA पे। और इसमें आप देखोगे एक एंट्री यहाँ पे ये सॉर्ट ऑफ ये बन सकती थी, बट यहाँ पे प्रॉपर बेरिशनेस नहीं है। जो बेरिशनेस आई है वो यहाँ पर जाकर आई है। तो इसलिए हमारी एंट्री यहाँ होती 1.5 पे, और हम 23,800 सेल कर देते। और यहाँ हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता अराउंड 130 पे। तो आप देखोगे 1.5 पे ये हमारा है। 150 151 में एंट्री होती है, हमारा स्टॉप लॉस 158 7 पॉइंट्स का ऊपर होता है, तो 21 पॉइंट्स हम एक्सपेक्ट करते। तो 129, मतलब 129 पे मैं ये बुक कर लेता। तो ये हमारा ट्रेड रहता निफ्टी में। फिर सेकंड ट्रेड हमारा सेंसेक्स में ये रहता कि सिमिलर यहाँ पे भी वही मिला, बट स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, तो ये एंट्री हम अवॉइड करेंगे। सेम एज निफ्टी जो सेंसेक्स बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहती अराउंड 1.5 पे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता और टारगेट हमारा 120 पे हो जाता। तो आप जब इसको देखोगे सेंसेक्स 78,500 अगर हम सेल करते 1.5 पे, तो हमारा यहाँ कुछ एंट्री होती 316 पे, स्टॉप लॉस इससे 30 पॉइंट्स ऊपर होता। तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 120 पे, कुछ 257 आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ है। हालांकि प्रॉफिट हमारा हो जाता, बट ऑलमोस्ट 3x नहीं होता, 2x ही होता। तो या तो आप यहाँ तक लेते या थोड़ा और आपको वेट करना था, तो आप वेट कर सकते थे। फिर सेंसेक्स के बाद निफ्टी बैंक में अगर हम देखें, तो निफ्टी बैंक में भी सेम चीज़ यहाँ हुई है। यहाँ हमें 1240 पे एंट्री मिली है, रिट्रेस किया है इसने यहाँ पर। हमारी एंट्री होती है 5300 अगर हम सेल कर देते। 5300 अगर हम सेल कर देते, ये सेल होता 1240 पे। तो 1240 पे अगर आप देखो तो हमारा 936 पे सेल होता, कुछ 30 पॉइंट्स ऊपर में स्टॉप लॉस लगाता और ईजिली मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकता था अराउंड 115 120। फिर अगर आप देखो तो बैंकेक्स और फिन निफ्टी सिमिलर ट्रेड्स हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ लास्ट वीक ऑफ जब इनकी एक्सपायरी होती है मंथ में, तो लास्ट वीक में ही इसमें चांस लीजिए, क्योंकि इनका जो बिड आस्क स्प्रेड है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इतने बायर सेलर्स है ही नहीं कि आपका वैसी इतनी स्लिपेज हो जाएगी। तो इसलिए ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं बैंक एक्स और फिन निफ्टी में, बट ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं डायरेक्शनल वाली करता हूँ वो आप अवॉइड कर सकते हैं इंट्राडे अभी के लिए। फिर हम मिड कैप पे जाएंगे, तो मिड कैप पे अगेन यहाँ पे हमें वापस इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई है सर्टन, और हमारा स्टॉप लॉस 6-7 पॉइंट से ज़्यादा मैं मिड कैप में रखता नहीं हूँ। तो हमारी एंट्री 1.5 पे होती, और 1.5 पे अगर हम 12,850 सेल कर देते, तो 235 242 7 पॉइंट्स, तो 21 पॉइंट्स, तो लगभग लगभग 213 के करीब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। तो होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया। थैंक यू।